आज 12वीं का दूसरा पेपर है। 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा आज है। 1158 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी और प्रदेश में आज 1,17,427 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। नकल रहित परीक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, इंतजाम तो किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 भी लागू की गई है, लेकिन आज भी एक चुनौती रहने वाली है कि कहीं से परीक्षा का जो पेपर है, प्रश्न पत्र जो है वो लीक ना हो जाए। कल इस तरह का मामला सामने आया और तुरंत प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लिया गया बोर्ड की तरफ से। 7 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 छात्र भी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई है। अब अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश देने का प्रयास बोर्ड की तरफ से किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या नकल रहित परीक्षा करवाने के जो दावे हैं और इस तरह से पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं, क्या वो पुख्ता हैं भी या नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी अब बोर्ड के सामने है। क्योंकि पहला ही पेपर था 10वीं का कल और वो लीक हुआ। हालांकि 12वीं का पेपर पूरी तरह से ठीक रहा, पहला पेपर, और आज दूसरा पेपर है। हरियाणा में आज 12वीं कक्षा का दूसरा पेपर। प्रदेश में 1,17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। नकल रहित परीक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 भी लागू की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने परीक्षा में जिसकी वजह से खलल पड़े या परेशानी हो। तो उसको देखते हुए पूरे इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन अलर्ट रहना होगा कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, जिनकी परीक्षा केंद्रों पर तैनाती की गई है, उन्हें पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। क्योंकि एक जगह इस तरह का मामला सामने आ चुका है जहां से पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होते ही तुरंत पता चल गया कि वो कहां से लीक हुआ। हालांकि बाकी और पहलुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है छात्रों से भी और जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं उनसे भी।